ये लाइन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हर जगह कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो हमें बहुत परेशान होना पड़ेगा, आपकी लाइफ में बहुत दुख आएगा। और हम इस हद तक मानने लग गए हैं जो दुख आ रहा है उसका अगर कोई ताल्लुक भी नहीं है सक्सेस से, कामयाबी से, उसका कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी हम ये मानने लगते हैं कि मैं दुखी हूँ, इसका मतलब कि मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ, इसका मतलब मेरी लाइफ में कुछ होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है। हम बहुत जल्दी से किसी भी लाइन को, ये जो लाइन लिखी होती है या जो बोली जाती है, हम उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर लेते हैं बिना फील्डर करे। फील्डर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन क्या ये सच है कि दुख के बाद सुख आता ही है? अगर आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप उन कैटेगरी में आते हो जिस कैटेगरी में वो सक्सेसफुल लोग आते हैं जो पहले बहुत दुखी थे, आज लाइफ में रोना भी आता है। जब भी हम इस बात से रिलेट करते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान बहुत रोया था, उसने बहुत तकलीफ़ देखी थी, उसके बाद भी वो बड़ा बना, तो इसका मतलब है कि मैं भी अभी रो रहा हूँ, तकलीफ़ देख रहा हूँ, तो मैं भी बड़ा बनूंगा ही बनूंगा। क्या ये मानना सही है कि आप तकलीफ़ देख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि आप आगे जाओगे ही जाओगे? अगर ये बात सच है कि अगर आप तकलीफ़ देख रहे हो और इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि अगर मैं तकलीफ़ देख रहा हूँ तो एक दिन सक्सेसफुल बनूंगा ही बनूंगा, तो हर वो इंसान भी सक्सेसफुल बनना चाहिए जो तकलीफ़ देख रहा है। क्योंकि इस पूरी दुनिया में कितने लोग तकलीफ़ देख रहे हैं आपको नहीं पता, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लोग सक्सेसफुल होंगे। रॉकस्टार मूवी में बताया गया है कि जो परेशान होता है वो एक दिन सक्सेस ज़रूर होता है। क्या ये सही है? जब हम कुछ भी चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक बार सोचना कि क्या ये मेरी लाइफ से रिलेट करता है, क्या ये मेरी लाइफ स्टोरी से मिल रहा है, या मैं ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके मैं स्टेटस पर डालता हूँ। ओके, सो हम कोई भी चीज़ हम स्टेटस में लगा लेते हैं बिना सोचे समझे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा पैशन है फुटबॉल खेलना और हमारा सपना है क्रिकेट में सफल होना, क्योंकि आपने विराट कोहली को देखा है, उसके लाइफ स्टाइल को देखा है, और फिर क्रिकेट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और हम सोचते हैं कि एक दिन मैं ज़रूर सपना पूरा करूँगा क्योंकि मैं दुखी हूँ। क्या ये सही तरह से सोचना है? क्योंकि पैशन है फुटबॉल खेलना, अगर इसमें रुकावटें आती, ठीक है, पैशन है फुटबॉल खेलना, अगर फुटबॉल खेलने में रुकावटें आती तो वो सही था, लेकिन आपका यहाँ पे सपना कुछ और है, फैशन कुछ और है। ओके, सो कई लोग सोचते हैं मैं फैमिली की वजह से दुखी हूँ तो एक दिन मैं ज़रूर सक्सेस होऊंगा। हम देखते हैं सक्सेसफुल स्टोरी में, अब ये मान लीजिए कि अगर हमारी एज 18 से 25 साल है और इस एज में हमने ये इस तरीके का माइंडसेट क्रिएट करके रखा है, तो क्या ये सही है? क्या वो सक्सेसफुल बनेगा? अगर वो फैमिली की वजह से वह परेशान है तो उसको कामयाबी का कारण मत बनाइए। अगर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं या पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई चीज़ में परेशान है तो उसको अपनी कामयाबी से मत बनाइए, उसको कारण मत बनाइए, रीजन मत बनाइए। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, ज़िंदगी का हर दुख कामयाबी से जुड़ा हुआ नहीं होता। ज़िंदगी का हर दुख कामयाबी से जुड़ा हुआ नहीं होता, ठीक है। कोट्स और शायरी हम जो पढ़ते हैं हर जगह, जो 15-15 सेकंड की वीडियो देखकर हम शेयर करते हैं, मानने लगते हैं कि वो कितना मानने लगते हैं कि हमारी लाइफ से रिलेट करता है। क्या वो कितना सच है आपकी लाइफ स्टाइल से, वो आपको सोचकर समझना होता है। इन सब बातों में इतने मत खो जाओ कि अपनी लाइफ की रियलिटी भूल जाओ, क्योंकि फिर वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन आप बाइक से भी गिरोगे तो फिर उस दिन भी आप यही सोचोगे कि मेरी लाइफ में दुख आया है तो मैं सक्सेसफुल ज़रूर होऊंगा। यहाँ पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दुखी हूँ तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। बट मैं बीके चौधरी आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मैं बताऊंगा कौन सा दुख, कैसा दुख जो सच में काम का है, आपके करियर के लिए सही है। ओके, सो अगर कोई इंसान फोटोग्राफर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान फोटोग्राफर है, अगर उसे परेशानी होती है फ़ोटो को एडिट करने में, कैमरा अरेंज करने में, इक्विपमेंट्स अरेंज करने में, कैमरा की ईएमआई भरने में दिक्कत परेशानी होती है, ओके,
अच्छी फ़ोटो खींचने में दिक्कत होती है, कोई भी चीज़ को बेटर बनाने में दिक्कत होती है, तब उस परेशानी से वो अगर सीखता है तो उस परेशानी को बोलेंगे कि उसे सही है, उस परेशानी को बोलेंगे कि वो परेशानी उसके लिए सही है। परेशानी वो लोग का धोखा खा रहा है, जब वो परेशान हो रहा है तो परेशानी में लोगों का धोखा भी खा रहा है, उधार में काम कर रहा है, ठीक है, पैसा वापस भी नहीं आ रहा, EMI भरने में दिक्कत हो रही है। इस परेशानी में वो दुनिया समझ रहा है, लोग समझ रहा है, मार्केट समझ रहा है, तब जाकर मानेंगे कि ये परेशानी उसके लिए काम की है। और इस परेशानी से वो आगे सीखता है। तो कस्टमर का काम सही से नहीं हो रहा, सही से नहीं कर पा रहा, काम बिगाड़ दिया, उसकी गाली मिली, इसकी गाली मिली, पैसा नहीं मिला, क्लाइंट्स आने बंद हो गए, कमाई बंद हो गई, लापरवाही की वजह से या फिर कोई रीजन की वजह से, और घर से भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, ठीक है, और आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ये तकलीफ़ आपकी काम की है। यहाँ आप बोल सकते हो कि मैं काम भी कर रहा हूँ और मुझे तकलीफ़ भी हो रही है, तो हाँ, यहाँ कह सकते हो कि मुझे तकलीफ़ हुई, मैं अब आगे जाऊँगा। क्योंकि आप एक बार गलती करोगे अपने बिज़नेस में, क्योंकि आपने फ़ोटोग्राफ़र, आप जब परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान थे आप इस समय परेशान हो, ठीक है, मैंने लोगों के, क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी उनके साथ, उनका काम बिगाड़ा है, ठीक है, तो लोगों ने आपको गाली दिया है, उन गालियों में आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, ठीक है, तो क्योंकि आपने कस्टमर का एक बार काम बिगाड़ दिया, लेकिन आप फिर दोबारा नहीं बिगाड़ोगे, क्योंकि उन्होंने आपको गाली दी थी और उस गाली से आपको तकलीफ़ हुई थी, ओके, बहुत बुरा कहा था, इसलिए आप अच्छे से काम करोगे, और इसलिए आप अच्छे से काम करने के बाद आप सफल ज़रूर होगे, क्योंकि तकलीफ़ हुई और तकलीफ़ से ग्रोथ मिली और ग्रोथ से सक्सेस मिली। तो यहाँ सही है कि परेशानी से इंसान आगे बढ़ता है अपने फील्ड में, क्योंकि आप बिजनेस में दोबारा गलती नहीं करोगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन सब्सक्राइब करने में शायद आपको कुछ सेकंड ही लगते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।